नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। और इसमें हम जो पिछला वीडियो आया था संविधान सभा का, उसके आगे की बात करेंगे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उसे ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। मूल संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है और न ही इसमें संशोधन करने का प्रावधान था। बेरूवारी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद 1973 के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और इसमें संशोधन करने का भी प्रावधान किया गया। 42वां संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। भारत का संविधान की उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है भारतीय संविधान की उद्देशिका। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जिनका वर्णन है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना का वर्णन है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का वर्णन है। हम भारत के लोग यूएन चार्टर से लिया गया। लोकतांत्रिक शब्द ब्रिटेन से लिया गया। गणराज्य शब्द फ्रांस से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय रूस क्रांति 1917 से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर व लचीला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी उद्देशिका को कहा गया है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य संप्रभुता होता है। संविधान की उद्देशिका में अब तक सिर्फ एक बार 1976 में संशोधन किया गया है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में जो लोगों ने कहे। जैसे लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? तो केशिरियन ने। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, बी.आर. अम्बेडकर जी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी. ऑस्टिन ने। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है
कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश हित सर्वोपरि है, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ये कहा था सुभाष कश्यप ने। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कहा था केसी नीयर ने। तो ये था संविधान सभा की प्रस्तावना के बारे में वीडियो, जिसमें आपको इसकी जो भी एमपीपीएससी से रिलेटेड जानकारी है या जो उसमें पीएससी में पूछा जाता है वह सभी कुछ कवर किया गया है। ये वीडियो काफ़ी छोटा है तो आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।